साइबर सिक्योरिटी और डीप फेक का जहाँ तक सवाल है, आज इसके बारे में अपने भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया था कि ये बहुत अहम बातें हैं जिस पे कि गौर की जानी चाहिए। जहाँ तक भारत का सवाल है, हमारे कानून में अभी डीप फेक्स और मिसरिप्रेजेंटेशन को टैकल करने के लिए काफ़ी प्रावधान बने हुए हैं। आप जानते हैं आईटी एक्ट में भी और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में भी इसके प्रावधान हैं और इसके अंतर्गत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, बाकी एजेंसीज अक्सर इस पर एक्शन लेती हैं, कार्रवाई करती हैं। हम ये भी पाते हैं आजकल कि बड़े बड़े सोशल मीडिया एंटिटीज़ जल्द से जल्द इसको मान जाते हैं। पहले टाइम लगता था, जबकि एक ऑर्डर पास हुआ या कुछ डीप फेक या मिसरिप्रेजेंटेशन है उसको हटाने में थोड़ी देर लगती थी। आजकल हम पाते हैं कि 1-2 घंटे के अंदर वो तुरंत एक्शन लेते हैं और उसमें दिक्कत नहीं आ रही है। साइबर सिक्योरिटी और डीप फेक का जहाँ तक सवाल है, आज इसके बारे में अपने भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया था कि ये बहुत अहम बातें हैं जिस पे कि गौर की जानी चाहिए और इस पे कुछ ठोस एक्शन करना चाहिए। जहाँ तक भारत का सवाल है, हमारे कानून में अभी डीप फेक्स और मिसरिप्रेजेंटेशन को टैकल करने के लिए काफ़ी प्रावधान बने हुए हैं। आप जानते हैं आईटी एक्ट में भी और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में भी इसके प्रावधान हैं और इसके अंतर्गत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, बाकी एजेंसीज अक्सर इस पर एक्शन लेती हैं, कार्रवाई करती हैं। काफ़ी सारे देशों से हमसे ये भी पूछा गया है कि ऐसे प्रावधान आपके कानून में हैं, हमारे यहाँ ऐसे प्रावधान नहीं हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम इस मामले में पूरी तरह संविधान के अंतर्गत हम कार्रवाई करते हैं। आर्टिकल 19 की क्लॉज 2 है, उसके अंतर्गत फ्री स्पीच पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, लॉफुल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। उसी के अंतर्गत हम ये कार्रवाई करते हैं और इंडियन आईटी एक्ट में भी इसका उससे भी रिस्ट्रिक्टेड जो प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत हम ये एक्शन करते हैं। अतः ये जो है कानूनी तौर पर और हमारे भारत के न्यायालयों में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इसका क्वेश्चनिंग हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है। अतः ये मतलब इंडिया में जो है ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट लेके रहा है और हम ये भी पाते हैं आजकल कि बड़े बड़े सोशल मीडिया एंटिटीज़ जल्द से जल्द इसको मान जाते हैं। पहले टाइम लगता था, जबकि एक ऑर्डर पास हुआ या कुछ डीप फेक या मिसरिप्रेजेंटेशन है उसको हटाने में थोड़ी देर लगती थी, लेकिन आजकल हम पाते हैं कि 1-2 घंटे के अंदर वो तुरंत एक्शन लेते हैं और उसमें दिक्कत नहीं आ रही है और वॉलंटरी कोऑपरेशन भी काफ़ी बढ़ चुका है। और अगर ऐसा कोई संभावना हमारे ध्यान में आती है तो तुरंत उनको बताया जाता है और काफ़ी समय वो अपने आप एक्ट कर देते हैं, जो ऑफिशियल ऑर्डर की भी वो इंतज़ार नहीं करते हैं। सो ये प्रावधान अभी बना हुआ है और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी तरह चल रहा है। डीप फेक के अंतर्गत एक विषय है कि टेक्नोलॉजी और अच्छी होते जा रही है तो डिटेक्शन में थोड़ा डिले होता है। तो हम ये चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो टेक्नोलॉजी और अच्छा टेक्नोलॉजी अपनाकर उसको डिटेक्ट करने में हमको सुविधा हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है और इस पे हम आजकल काम कर रहे हैं।